हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज आपका एक्सरसाइज 2.9 को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 2 का लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसमें क्वेश्चन बनने हैं इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको इसमें फंडामेंटल जो ऑपरेशंस हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अब सॉल्व करने होंगे। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है बॉड मास होता है। तो देखिए आपको आपके स्टैंडर्ड को देखते हुए ये पूरा आपका कंसेप्ट आपको अप्लाई नहीं करना होगा। ये आपके लिए सिर्फ इतना है, डी मास। तो डी का मतलब होता है आपका डिवाइड, और एम का मतलब होता है मीन्स होता है मल्टीप्लाइकेशन, और ए से मीन्स है आपका एडिशन, एंड एस का मीन्स है आपका सब्ट्रैक्शन। तो जो डी मास है आपका, तो डी से मतलब डिवाइड हो गया या डिवीजन बोल रहे हैं आप, एम से मल्टीप्लाइकेशन है, ए से एडिशन है, एस से सब्ट्रैक्शन है। इसको जो आपके जो 4 ऑपरेशंस हैं, जब 4 ऑपरेशंस आपको इन क्वेश्चंस में मिलेंगी तो आपको इसी ऑर्डर में इनको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले आपको डी यानी कि डिवीजन या डिवाइड आपको सॉल्व करेंगे सबसे पहले फर्स्टली, और उसके बाद आपको मल्टीप्लाइकेशन एंड देन एडिशन एंड लास्टली आपको सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना होगा। तो ये आपको ऑर्डर लर्न रखना होगा कि किस ऑर्डर में इन ऑपरेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो यही आपका है, नंबर 1 में आपको डिवाइड, नंबर 2 में मल्टीप्लाइकेशन, नंबर 3 में एडिशन एंड लास्टली आपको सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट को हम देखते हैं, 20 इंटू 15 डिवाइड 5 माइनस 20 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हमें करना होगा कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस इसमें शामिल हो रहे हैं, जैसे डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, माइनस है और फिर मल्टीप्लाई है। तो आपकी जो ऑपरेशंस, जैसे यहाँ पर 1 2 ये 3 ऑपरेशंस हैं, इसमें प्लस नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें डिवाइड को ही सॉल्व करना है। तो डिवाइड इतने भाग में आपको मिल रहा है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। उसके बाद जो मल्टीप्लाई आएगा उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। फर्स्टली आपको डिवाइड सॉल्व करना है, करते हैं इसको सॉल्व। देखिए 20 इंटू, ये इसमें इतने में डिवाइड है आपका, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 15/5 कर दीजिए माइनस 20 इंटू 5। तो ये 5 से आपका 3 बार कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचता है, 20 इंटू 3 माइनस 20 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 23 जा 60 हो गया, माइनस 25 जा 100 हो गया। तो यहाँ पर तो आपका ये स्मॉलर नंबर है, ये आपका ग्रेटर नंबर है। तो स्मॉलर से जब ग्रेटर को माइनस करेंगे तो माइनस में ही आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया है, -40। ये इसका सॉल्यूशन हुआ है। वैसे आप याद यही रखेंगे, ये आपको रिमेम्बर रखना होगा कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वेरी फर्स्टली आपको डिवाइड सॉल्व करना होगा, आफ्टर देन आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना होगा, आफ्टर देन आपको प्लस, और लास्टली आपको माइनस यानी सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना होगा। तो ये इतना ये आपको लर्न रखना होगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे इसका एक ई पार्ट को देखेंगे हम, 18 डिवाइड 6 इंटू 20 माइनस 20 प्लस 120 ये है। तो देखिए इसमें भी देखिए आपको डिवाइड मिल रहा है। तो डिवाइड के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले डिवाइड को ही सॉल्व करेंगे। तो 18/6 लिख लेंगे हम इसको, इंटू 20 माइनस 20 प्लस 120। बाकी जैसा है जैसे का तैसा हम लिख लेते हैं। अब देखिए ये 6 की टेबल से 3 बार कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचता है, अब 3 इंटू 20 माइनस 20 प्लस 120। देखिए डिवाइड के बाद हम किसको सॉल्व करेंगे कि डी मास आपके पास कंसेप्ट बताओ। तो डिवाइड के बाद हमें मल्टीप्लाइकेशन सॉल्व करना होगा। तो ये मल्टीप्लाइकेशन आ रहा है आपके पास, तो 23 या 60 हो जाएगा, माइनस बाकी सब ऐसे ही लिखेंगे।
अब देखिए 60 माइनस 20 प्लस 120, हमने आपको बताया कि मल्टीप्लाई के बाद आप एडिशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर कहीं जैसा चांस हो तो हम अगर चाहे तो पहले हम सब्ट्रैक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई गलती नहीं होती है। तो आप 60 में से आप 20 आसानी से इजीली माइनस कर सकते हैं। तो 60 में से 20 आप माइनस कर दो तो आपका 40 हो जाएगा प्लस 120। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम तो 160 हो जाएगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट इसका पार्ट एफ पार्ट देखते हैं। ये 125 माइनस 25 इंटू 125 डिवाइड 25 प्लस 25। तो इसमें भी देखिए डिवाइड आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है, 4 ऑपरेशंस पूरे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको डिवाइड ही सॉल्व करना होगा ये वाला। तो बाकी तो हम पूरे क्वेश्चन को ऐसे ही लिखते हैं, माइनस 25 इंटू 125, इसको अपॉन में लिख लेते हैं जो डिवाइड लिखा होता है, प्लस 25। अब देखिए इस 25 से इसको 5 बार हम कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या हमारे पास आता है, माइनस 25 इंटू 5 प्लस 25। डिवाइड तो हो चुका है। अब डिवाइड के बाद हमारे कॉन्सेप्ट में क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है। तो मल्टीप्लीकेशन करिए आप 125 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 125 प्लस 25। तो देखिए 125 में से 125 को माइनस करेंगे तो आपका 0 आएगा, प्लस 25 को 0 में ऐड करेंगे तो 25 ही रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया तो इसका ये सॉल्यूशन आया है, यानी आंसर के रूप में हमें 25 मिला है। तो ऐसे और भी आपके ए के बाद बी सी डी जो पॉइंट्स हमने आपको नहीं सॉल्व किए हैं तो आप इस सिमिलरली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है इनको सॉल्व करना, केवल कॉन्सेप्ट आपको डीएमएस ये आप याद रखना। डी मास पहले डिवीजन को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को करना है, उसके बाद एडिशन को करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। अब इनमें थोड़ा ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सुविधाजनक अगर कहीं आता है कि पहले मान लीजिए ये लिखा 10 माइनस 5 प्लस 2, तो एडिशन पहले आपको बताया गया, लेकिन अगर आप यहाँ माइनस कर सकते हैं तो कर लें और प्लस 2 तो इक्वल 7 ऐसे आ जाता है। अगर आप जैसे ऐसे करेंगे 10 में पहले हम एडिशन ही करेंगे तो 10 और प्लस 2 यानी कि 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर माइनस 5 करेंगे, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो भी आपका 7 आएगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो आपको सुविधाजनक लगे उसे पहले आप कर सकते हैं। तो ये आपका इन पार्ट्स का सॉल्यूशन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व करेंगे आप। इसमें लिखा है जैसे इन क्वेश्चंस को हम इस तरह ही सॉल्व करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को हम जो वर्ड प्रॉब्लम लिखा है इस तरह से बना के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा है इफ 50 इज डिवाइडेड बाई 25, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 50 को 25 से डिवाइड अगर किया जाता है एंड क्वेश्चन, और जो हमारा क्वेश्चन आता है इज मल्टीप्लाइड बाई 71, और जो क्वेश्चन आता है आपका जो जवाब आता है उसमें हम मल्टीप्लाई किसका करते हैं 71 का। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट नंबर डू वी गेट, तो आपको कौन सा नंबर प्राप्त होता है। देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो जैसा क्वेश्चन आपसे कहेगा वैसा ही आप करेंगे। देखिए यहां लिख भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 इज डिवाइडेड बाई 25, तो 50 को डिवाइड कर दीजिए आप 25 से। तो अब ये जो क्वेश्चन आएगा आपका एंड क्वेश्चन इज मल्टीप्लाइड बाई 71, तो इसी में 71 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि अब हमने इसको ब्रैकेट्स में ले लिया है। इसका मतलब ये कि पहले इसको ही हम सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन ही आएगा और क्वेश्चन में हम 71 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नंबर हमें रिक्वायरमेंट है वो हमारा नंबर हमें मिल जाएगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, सेम वही तरीका आपके पास है, डी मास का यूज करेंगे जो कंसेप्ट आपको आपके पास है। तो सबसे पहले डिवाइड को ही, क्योंकि इसमें ब्रैकेट भी आ रहा है, तो जैसे बॉड मास का भी यूज कर सकते हैं आप। बॉड मास पहले ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट को पहले हम सोल्व कर लेंगे। 25 का 50 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 25 2 जा 50 होता है, इंटू 71। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 142 आया। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट नंबर डू वी गेट, तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड हैंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल
142। जैसा आपका, जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो हम सॉल्व करेंगे उनमें भी यही हमें देखना होगा कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। उसी तरह से उसको हम पहले एक एक्सप्रेशन के रूप में लिख लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, तो जो भी रिक्वायर्ड नंबर होगा हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 कार्टून्स ऑफ chalk boxes having 120 chalk boxes in each are distributed equally in 5 wings of school. How many chalk boxes does each wing get? देखिए 3 कार्टून्स है और एक कार्टून में 120 चाक बॉक्सेस रखे हुए हैं और ईच आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और फिर जो बॉक्स रखे हुए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इक्वली इन 5 विंग्स ऑफ स्कूल, मतलब 5 बराबर भागों में, यानी कि 5 स्कूलों में बराबर बराबर बांटे गए हैं। तो कैसे करते हैं इसको? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 कार्टून्स है तो 3 लिखिए इंटू एक कार्टून में 120 चाक बॉक्सेस रखे हैं इस तरह से, और इनको वो डिवाइड कर रहा है 5 इक्वली इन 5 विंग्स। तो इसका मतलब है हमें 5 का डिवाइड करना होगा। अब इस चीज को आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास चाक बॉक्सेस का नंबर आ जाएगा। तो ये होगा 360 डिवाइड 5 इक्वल, इससे डिवाइड करिए आप, 5 7 जा 35, 1 बचा, उसका 10 होगा, 5 2 जा 10। तो आप लिख सकते हैं हेंस नंबर ऑफ चाक बॉक्सेस each wing get, कितना होगा? 72। ये इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फाइंड द नंबर विच इज 1/6 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 56 एंड 36, यानी कि 56 और 36 का प्रोडक्ट करें और उसका 1/6 करें, मतलब उसमें 6 का डिवाइड कर दे, या इंटू 1/6 कर सकते हैं। और वही जवाब होगा आपका जो सॉल्व करने से आएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/6 यानी कि 1/6 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई कर देंगे आप प्रोडक्ट ऑफ 56 एंड 36, 56 इंटू 36, इसका आपने प्रोडक्ट कर दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। क्या होगा? 1/6 इंटू 56 इंटू 36, 6 से ये 6 बार मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे आप। तो आपके पास क्या आएगा? 56 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लें, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 3 कैरी था तो 33, यानी कि आपका जो रिक्वायर्ड नंबर आया है, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल 336। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 216 वी गेट 31 एज क्वोशिएंट एंड 65 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 216, तो ये चीज आपकी डिवाइजर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो चीज दी है उसको हम लिख लेंगे। डिवाइजर हमारे पास दिया है 216 और 31 आपका क्वोशिएंट है। और रिमाइंडर है आपका 65, रिमाइंडर आपका 65 है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको मालूम है क्या होता है? डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर
इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें सारी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है डिवाइडेड वो आ जाएगा। तो डिवाइजर कितना है हमारे पास 216, कोशिएंट कितना है हमारा 31 प्लस रिमाइंडर वो 65 है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करना होगा 216 में 31 से। तो ये 612 3 6 18 3 1 जा 3 4 3 2 जा 6, ये 9 6 6, तो ये होगा 6696 प्लस 65 को इसमें प्लस कर लेंगे 6 5 11 9 6 15 1 16 6 1 7 एंड 6। तो जो डिवाइडेंड आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है 6761, यानी यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो आप लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल 6761। ये आपका इसका सॉल्यूशन हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे इफ 965 इज मल्टीप्लाइड बाई 27, यानी कि 965 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से एंड द प्रोडक्ट। तो देखिए जैसा ये कहता जाए वैसा ही आप लिख सकते हैं। इसने कहा है कि मल्टीप्लाई करना है 965 को 27 से एंड द प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट होगा जो इसका जवाब आएगा। तो इसको ब्रैकेट से आप क्लोज कर दीजिए। इज डिवाइडेड बाई 45, और इसमें 45 का हम डिवाइड करेंगे बाई 45 एंड द डिफरेंस ऑफ 61 एंड 35 इज एडिड। एडिड मतलब इसमें प्लस कर देंगे किसका डिफरेंस 61 एंड 35 का डिफरेंस को इसमें ऐड कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। फाइंड द नंबर ऑप्टेन। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज है तो ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, चाहे इसमें कोई भी ऑपरेशन हो आपका, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो। सबसे पहले इसको फर्स्टली इसको आप सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं 965 इंटू 27 अपॉन, ये डिवाइड है ना, तो इसमें ये 45 का डिवाइड कर दीजिए। आगे का प्लस करके इसमें से इसको माइनस कर लूँ, ब्रैकेट है इसको भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। 11 में से 5 गया 6 और 5 से 3 गया 2। तो पहले इसको आप सॉल्व करिए। देखिए ये 9 के टेबल से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 9 5 जा 45, 9 3 जा 27। अब 5 से ये नंबर भी कट जाएगा आपका, क्योंकि इसका 1 से डिजिट 5 है, जिसका 1 से डिजिट 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड होते हैं। तो 5 से इसको काट दीजिए, 5 1 जा 5 4 हुआ है 46, 5 9 जा 45, 1 आपका रिमाइंडर होगा 15 हो जाएंगे, 5 3 जा 15। अब आपके पास क्या बचता है 193 इंटू 3 प्लस 26। इनका मल्टीप्लाई पहले कीजिए आप, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 2 5 प्लस 26। अब दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे, 9 6 15 एंड 7 2 9 1 10 5 1 6 605 आया। तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर आया। तो आप लिख सकते हैं अपने आंसर के लिए हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल 605। ये जो हमने नंबर को जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो नंबर हमारा कितना है 605। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। अब 1 क्वेश्चन और बचता है, 7 क्वेश्चन, उसको भी बता देता हूं। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट इट फ्रॉम 1/5 पार्ट ऑफ ए ईयर, सम ऑफ 65 मिनट्स एंड 85 मिनट्स इज सब्ट्रैक्टेड। तो ये क्वेश्चन है आपका, तो इसको केवल समझना जरूरी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। ये क्या है, हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट, कितने मिनट बचते हैं इफ फ्रॉम 1/5 पार्ट ऑफ ए ईयर, अगर एक वर्ष के 5वें भाग के सम ऑफ 65 मिनट्स एंड 85 मिनट्स इज सब्ट्रैक्टेड, यानी कि जो आपका 1 ईयर है
तो उसका 1/5 पार्ट ले लें और उसमें से आपको 65 मिनट एंड 85 मिनट्स का सम माइनस करना होगा। तो देखिए जो नॉर्मल ईयर होती है उसमें 365 डेज होते हैं और जो लीप ईयर होती है उसमें 366 डेज। तो लीप ईयर की तो कोई डिस्कशन इसमें है नहीं, तो हम लिखेंगे सिंस 1 ईयर इक्वल 12 मंथ्स होते हैं आपके 365 डेज, क्योंकि डेज की बात कर रहा है तो 365 डेज होते हैं जो नॉर्मल ईयर होती है उसमें। अब जो 360 डेज है इनको हमें मिनट में चेंज करना है, तो मिनट में चेंज कैसे करेंगे? 365 तो 1 डे में कितने आवर होते हैं? 24 होते हैं। अब 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60। तो ये आपका जो 365 डेज है वो आपका मिनट में आपका आप कन्वर्ट हो गया है, तो इतने मिनट्स इसके बने। अब आगे आपका क्या कह रहा है कि 1/5 पार्ट। अब इसका 1/5 पार्ट लेना है आपको, तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए 1/5 पार्ट है, तो जो आपको एक्सप्रेशन मिला है 365 इंटू 24 इंटू 60, इसका आपको 1/5 करना है इंटू 1/5 और उसमें से आपको सब्ट्रैक्टेड करना है यानी कि माइनस करना है इन दोनों का सम। लिखा है सम ऑफ 65 मिनट्स एंड 85 मिनट्स, तो 65 प्लस 85। अब जो एक्सप्रेशन आपको मिला है इसको सॉल्व करना है, आपका जवाब आपके साथ होगा। तो देखेंगे 1/5, तो इस ऐसा भी करते हैं, इस 5 से आप इसको आप कैसे कर सकेंगे? मल्टीप्लाई है आपका, तो 12 बार क्वेश्चन इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो 365 इंटू 24 इंटू 12 माइनस इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो इनको पहले प्लस कर लेंगे आप, तो ये होगा 150। अब इनका मल्टीप्लाई करना होगा 365, 24 एंड 12 का, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 365 का पहले 24 में कर लें, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 2 26, 4 3 जा 12 और 2 14, 2 5 जा 10, 30, 2 3 जा 6 1 7, ये 0 6 7 8। अब इसमें आपको 12 का भी करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 0 5 17 1 से करेंगे आप, तो 0 6 7 8 इन सबको ऐड कर लें, 0 2 11 15 ये हो जाएगा 10। तो ये आपका इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आता है 105 120 माइनस 150। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो 105 120 इसमें से 150 को माइनस कर दीजिए आप। 12 में से 5 गया 7 हुआ है, 10 में से 1 गया 9, ये 4 होगा 0 1। तो आपके पास जो अब जो आंसर मिल रहा है 104,970, यानी कि इसको आप पढ़ भी सकते हैं 1,04,970 मिनट्स। ये आपकी इतने मिनट्स लेफ्ट यानी कि बचे हैं आपके पास। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक बार से मैं फिर से जल्दी में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए आपसे एक क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट इफ फ्रॉम 1/5 पार्ट ऑफ ए ईयर सम ऑफ 65 मिनट्स एंड 85 मिनट्स इज सब्ट्रैक्टेड। तो जो ईयर की बात कही है इसने और इसमें मिनट्स भी दिए हैं, तो जो हमारा ईयर का टाइम है 1 ईयर में 365 डेज होते हैं नॉर्मली जो ईयर होता है उसमें। अब इस डेज को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 365 डेज है, 1 डे में 24 आवर होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो ये जो 365 डेज है वो आपका मिनट में कन्वर्ट हो गया है। अब इस मिनट को क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो मिनट में आपने जिसको कन्वर्ट किया है उसमें से 65 मिनट और 85 मिनट के सम को माइनस करना है। तो देखिए वही एक्सप्रेशन हमने यहां लिखा है, इसके 1/5 पार्ट लिया है, लिखा है फ्रॉम 1/5 पार्ट ऑफ ए ईयर। तो जो 1 ईयर का हमने मिनट बनाया उसका 1/5 1/5 का मल्टीप्लाई कर दिया है और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 65 मिनट एंड 85 मिनट का सम। तो वो हम इनको ऐड करेंगे तो 150 आ गया और इसमें 5 से 60 को हम 12 बार कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या बचता है 365 इंटू 24 इंटू 12 माइनस 150। इन सबका हमने मल्टीप्लाई आपको करके दिखाया है, तो वो ये आ रहा है 105,120 माइनस ये आपका 150। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1,04,970 मिनट्स आता है। ये आपका आंसर है
और ये आपका एक्सरसाइज भी पूरा हो चुका, चैप्टर नंबर 2 हैज कंप्लीटेड। सो अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको बार बार आप रिवीजन करें। इसके नोट्स भी बनाए हमने, आपको नोट्स बनाने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं, जिनकी पूरी आप सहायता ले सकते हैं। थैंक यू।